हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो रहेगी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स और ये ISLM के न्यूमेरिकल्स हैं। अब कुछ वीडियोस आगे की भी वीडियोस मैं ISLM के न्यूमेरिकल्स पे ही बनाऊंगी और ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने पास्ट ईयर पेपर से लिए हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें सेमेस्टर एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें ऐसे इक्वेशन गिवन होगी। सबसे पहले हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। कंजम्पशन फंक्शन इज़ 20 + 0.8 YD। जैसे ही तुम YD देखो तो तुम्हारे दिमाग में स्विच कर जाना चाहिए दैट दिस इज़ द केस ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी का ये केस है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम दी हुई है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इज़ गिवन एज 50, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ गिवन एज 20 एंड टैक्सेस आर गिवन एज 10। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बतानी है। सेकंड पार्ट है फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। हमें इक्विलिब्रियम लेवल पे कंजम्पशन और सेविंग बतानी है। थर्ड पार्ट है शो इक्वालिटी ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शन। हमें लीकेजेस और इंजेक्शंस को उनकी इक्वालिटी दिखानी है। फोर्थ पार्ट है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम व्हेन द टैक्स रेवेन्यू इज़ इंक्रीज्ड बाय 10। हमें फिर से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बतानी है जब हम अपना टैक्स रेवेन्यू है वो 10 यूनिट से इंक्रीज़ कर देंगे। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है that we have to calculate equilibrium level of national income when government spending is reduced by 10। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो रिड्यूस कर देंगे हम बाई 10 यूनिट्स। पहले कितना गिवन है हमारे पास 20, हमें 10 से रिड्यूस कर देनी है और फिर हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। और 6 पॉइंट क्या पूछा गया है हमसे दैट कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ इक्वल चेंजेस इन टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेशनल इनकम। हमने जैसे टैक्स को इंक्रीज़ किया बाई 10 यूनिट्स, हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस किया बाई दी 10 यूनिट्स। हमने सेम यूनिट से उनको चेंज किया है। तो इस पे हमारा जो नेशनल इनकम है वो हमें कमेंट करना है कि नेशनल इनकम पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल लिया है। ऐसा ही सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही कुछ पार्ट होते हैं, हर पार्ट का एक वेटेज होता है। तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट सोल्व करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे सोल्व होता है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ईजी पूछा जाता है दैट वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। मैंने तुम्हें बताया था इनकम एंड स्पेंडिंग चैप्टर में that aggregate demand in the 3 sector economy is equal to consumption demand plus government expenditure plus investment demand। हमें consumption function कितना given है 20 + 0.8 YD। तो YD क्या होता है? YD is equal to Y minus taxes plus transfer receipts। यहाँ पे transfer receipts तो हमारे पास given नहीं है तो हमने Y minus T ही ले लिया। और T कितना given है? T इज़ गिवन एज 10। तो Y minus 10 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना गिवन था 20, वो मैंने 20 ले लिया। और इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है 50। यहाँ से हमें AD का जो है एक्सप्रेशन मिल गया। AD का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया 82 + 0.8 Y। अब ये Y बन जाएगा नॉट YD। तो अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है YD में और Y में। जब भी डिस्पोजेबल इनकम आएगा और उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन इनकम तो हम क्या करेंगे Y minus टैक्सेस प्लस ट्रांसफ़र रिसीट्स। तो फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में वी हैव टू इक्वेट Y = AD। तो इसीलिए हमने AD के कंपोनेंट्स को पहले सिंप्लीफाई कर लिया एंड वी गेट AD एज 82 + 0.8 Y। देन वी विल इक्वेट दिस इक्वेशन इक्वल टू Y। We get the equation of AD as 82 + 0.8 Y। हम इसको इक्वेट कर देंगे टू फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो हमने इसको इक्वेट किया Y के इक्वल टू 0.8 Y को हम इधर ले गए ताकि हम Y को कॉमन ले सकें और हमने Y कॉमन लिया तो हमारे पास आया 0.2
y इक्वल टू 82 और y हमारे पास आ गया 410। ऐसे हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। यहाँ पे चीज़ क्या होती है, हाँ यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंजम्पशन तो फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली, लेकिन हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग में गलत कर देते हैं। तो उसको देखते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो कंजम्पशन हमारे पास गिवन था 20 + 0.8 YD, और YD क्या होता है 20 + 0.8 y - t, और सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। y की वैल्यू 410 अभी हमने निकाल ली है, t की वैल्यू 10 गिवन है, दोनों को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया y और t की वैल्यूज़ को, एंड वी विल गेट द कंजम्पशन एज 340। हमारे पास कंजम्पशन जो है वो 340 आ गया। अब वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग। अब सेविंग वी ऑल नो सेविंग इज इक्वल टू y - c। ये कैसे आया, देखो हमारे पास हमारी कुछ इनकम होती है, या तो हम उस इनकम से कुछ कंज्यूम करेंगे प्लस या कुछ हम सेव करेंगे। तो y क्या होता है, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो इधर से सेविंग क्या आ गया y - c। अब देखो y - c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है 20 + 0.8 YD, ये गिवन है हमारे पास। y - 20 + 0.8 YD क्या होता है y - t, ये गिवन है। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे वी विल गेट y - t 0.8 y माइनस t की वैल्यू 10 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 8, 20 - 8 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन सोल्व करके आ जाएगी। जब ये वाली इक्वेशन आएगी तो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग क्या आ जाएगा 60। ये सब मैंने इसलिए करके दिखाया कि तुम कंफ्यूज ना हो कि ये हम कहाँ से ले आए, -20 + 0.2 y - 10, तो ये यहीं से आया है ऐसे सोल्व करके, बिकॉज सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। जब तुम इसको सोल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज सेविंग इक्वल टू 60। ये सेकेंड पार्ट हो गया है। In the third part, we have to show the equality between leakages and injection. In the three sector economy, leakages are equal to saving plus taxes and injection are equal to investment plus government expenditure. और इन सभी की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। अभी हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग निकाली 60, टैक्सेस आर गिवन एज 10, इन्वेस्टमेंट इज़ गिवन एज 50 एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ गिवन एज 20। तो लीकेजेस और इंजेक्शन की इक्वालिटी आ गई 70। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन था कि अगर हम टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देंगे बाय 10 यूनिट्स, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो अब क्या हो जाएगा, वही सेम एग्रीगेट डिमांड। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो वही वैल्यूज़ हम रखेंगे 20 + 0.8 y - t करेंगे। तो अब t हमने इंक्रीज़ कर दिया बाय 10 यूनिट्स। पहले t कितना था 10, और 10 यूनिट से इंक्रीज़ कर दिया तो अब 20 हो गया, प्लस 50 + 20। ऐसे करके जब हमने सोल्व किया तो दिस इज़ इक्वल टू 74 + 0.8 y। इक्विलिब्रियम लेवल पे हम क्या करते हैं, हम y को AD से इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गई 370। ये हमसे फोर्थ पार्ट में पूछा था। इन फिफ्थ पार्ट क्या पूछा था, क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया था कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाए बाय 10 यूनिट्स, तो पहले गिवन था 20 और अब 10 यूनिट से रिड्यूस हो गया तो अब 10 हो गया, तो सबसे पहले तो तुम AD फाइंड आउट करोगे। AD कैसे फाइंड आउट करोगे, C + I + G करके, और G पे अब क्या लेना है, अब 10 यूनिट्स लेना है, तो तुम्हारे पास AD की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद उसको y के इक्वल टू रख देना, यू विल गेट द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और वो कितनी आएगी 360 आएगी। मैंने सोल्व नहीं किया क्योंकि ये सेम ही प्रोसीजर है, तो तुम प्रैक्टिस करोगे जब ये क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा। और लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा था, F पार्ट में, कि टैक्सेस भी हमने सेम यूनिट से चेंज किए बाई 10 यूनिट्स, और हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 10 यूनिट से चेंज किया, तो इससे इनकम में कितना चेंज आ रहा है और कौन सा फैक्टर ज़्यादा चेंज कर रहा है इनकम को। हमारी इनकम फर्स्ट पार्ट में कितनी निकली थी 410, और जब हमने टैक्सेस को इंक्रीज़ किया बाई 10 यूनिट्स, हमारी इनकम कितनी चेंज हुई, हमारी इनकम चेंज हुई 410 माइनस 370, और जब हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया बाई 10 यूनिट्स,
तो हमारी इनकम कितनी आई थी 360 और पहले हमारी इनकम कितनी थी 410, तो चेंज कितना हुआ 410 माइनस 360। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, taxes have lesser impact on national income than government expenditure. Change in national income due to change in taxes is equal to 40 and change in national income with change in government spending is 50। तो यहाँ से हमें इजीली पता चल रहा है कि जैसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर रहे हैं हमारी इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है, 50 यूनिट से चेंज आ रहा है, और टैक्सेस की वजह से ओनली 40 यूनिट्स का चेंज आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हमें 0, कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज 20 प्लस 0.5 वाई। अब यहाँ पे वाई गिवन है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी, नॉट अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। डिस्पोजेबल इनकम नहीं है गिवन यहाँ पे। I is given as 20 and change in investment is equal to 20। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इनिशियल लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करनी है इनिशियल लेवल ऑफ नेशनल इनकम जब हमारी इन्वेस्टमेंट 20 है, एंड देन कैलकुलेट द चेंज इन नेशनल इनकम। उसके बाद हमें चेंज दिखाना है इन नेशनल इनकम। सब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है इनिशियल लेवल ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल वही प्रोसीजर, वी हैव टू इक्वेट y इक्वल टू AD। तो सबसे पहले हमें AD के बारे में पता होना चाहिए। AD क्या होगा अपना, AD होगा C प्लस G प्लस I। अब यहाँ पे G तो 0 है क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, 2 सेक्टर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो C प्लस G प्लस I। C इज गिवन एज 20 प्लस 0.5 y और इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज 20, 20 प्लस 20 इज 40, और y से जब इक्वेट करेंगे 0.5 y उधर चला गया और माइनस हुआ तो 0.5 y आ गया इक्वल टू 40, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 80। हमें ये फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया, कैलकुलेट इनिशियल लेवल ऑफ नेशनल इनकम दैट इज 80। अब चेंज इन नेशनल इनकम हमें बताना है कि व्हाट इज चेंज इन नेशनल इनकम। चेंज इन नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें जो नया नेशनल इनकम आया है वो निकालना पड़ेगा, बिकॉज चेंज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू न्यू नेशनल इनकम माइनस ओल्ड नेशनल इनकम। तो न्यू नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, C प्लस I प्लस G प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इन ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे 20 प्लस 0.5 y, ये तो हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन गिवन था, प्लस G की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन थी। न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है 20 और ओल्ड इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है 20। जब हम ये वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 120। सो हमें चेंज निकालना था इन नेशनल इनकम। सो चेंज इन नेशनल इनकम इज न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम, दैट इज 120 माइनस 80 इक्वल टू 40। अब बी पार्ट में क्या पूछा गया है, शो द मल्टीप्लायर प्रोसेस अप टू 4 टाइम पीरियड्स। हमें 4 टाइम पीरियड्स तक मल्टीप्लायर प्रोसेस शो करनी है। तो कैसे निकलेगी टाइम पीरियड, मैंने एक टेबल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे टाइम पीरियड, हमें कितने टाइम पीरियड तक शो करना है 1, 2, 3 एंड 4। हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ था इनिशियली 20, चेंज इन कंजम्पशन हमें 0 दिया हुआ था, दिया ही नहीं हुआ था कुछ भी, और चेंज इन इनकम जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है उतने से हमारी इनकम चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक मल्टीप्लायर इफेक्ट लगा नहीं है। तो इनिशियली चेंज इन इनकम कितना आएगा 20 यूनिट्स ही आएगा। उसके बाद सेकंड टाइम पीरियड में क्या होगा, सेकंड टाइम पीरियड में मल्टीप्लायर इफेक्ट आया तो ये क्या हो जाएगा C इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। C कितना गिवन है 0.5 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है 20, तो ये आ गया 10। और चेंज इन इनकम इनिशियल टाइम पीरियड पे कितना था 20 और अब कितना आ गया 10 यूनिट्स, तो टोटल चेंज इन इनकम कितना आ गया 30 यूनिट्स आ गया। सेकंड टाइम पीरियड का ये आ गया। थर्ड टाइम पीरियड में मल्टीप्लायर इफेक्ट लगेगा C स्क्वायर इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ऐसे करेंगे इसकी वैल्यू आ गई 5, 30 प्लस 5 इज 35। फोर्थ टाइम पीरियड में मल्टीप्लायर इफेक्ट फिर से आया C क्यूब इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो कि आएगा 0.5 का क्यूब इंटू 20, ये 2.5 आ गया है। 35 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 37.5 एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन फॉर इनफाइनाइट टाइम पीरियड टिल द फाइनल इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ 40 इज रीच्ड। क्योंकि हमारा चेंज इन नेशनल इनकम टोटल कितना आया है 40 यूनिट्स, तो ये 37.5 तक ही निकाला है हमने, 4 टाइम पीरियड तक ही निकाला है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी टिल द टाइम वी रीच्ड द नेशनल इनकम चेंज टिल 40।
तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, वो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन से मैंने बुकलेट से मैंने उठाया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कंजम्पशन फंक्शन। क्या गिवन है 100 + 0.9 y। अब y देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए दैट दिस इज़ द केस ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम दी ही नहीं हुई। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या डिमांड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग अबाउट द सेविंग फंक्शन। वी ऑल नो दैट सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम y माइनस कंजम्पशन की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी 100 + 0.9 y। जब मैंने इसको सोल्व किया तो आई गेट द आंसर एज -100 + 0.1 y। तो ये कोरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में दे आर आस्किंग दैट इफ़ वी अज्यूम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज़ ₹100 करोड़। हमें इन्वेस्टमेंट कितनी दे दी, 100 करोड़ की दे दी है। एट वट लेवल ऑफ इनकम विल सेविंग बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस लेवल ऑफ इनकम पर इक्वल हो जाएंगी, तो वी हैव टू शो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग अभी हमने निकाला है, सेविंग फंक्शन इज -100 + 0.1 y, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है 100। जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 y -100, उधर जाके प्लस का 100 हो जाएगा, दैट इज़ 200 एंड y इक्वल टू 2000। मतलब इस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब तुम देख रहे हो, पैटर्न देख रहे हो कि वो कैसे डिमांड कर रहा है। मतलब सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। तो बस मतलब तुम्हारे बेसिक्स अगर क्लियर होंगे ना तो यू विल एबल टू सोल्व देम। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछता है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैंने LM कर्व से लिया है। तो हमारे पास जो है, सपोज द रियल सप्लाई ऑफ मनी इज़ 2000। हमारे पास हमें रियल सप्लाई ऑफ मनी 2000 गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। और हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द LM कर्व। अब जब तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं होगा इक्वेशन ऑफ LM कर्व का तो तुम ये सोल्व नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। तो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे IS कर्व की इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज़ α/G A⁻ - BI। और LM कर्व की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, LM कर्व की इक्वेशन का फॉर्मूला है 1/h × KY - M/P। तो ये कह रहा है जब K की वैल्यू 0.2 है और H की वैल्यू 5 है तो फाइंड करो LM कर्व की इक्वेशन को। तो हमें पता है LM कर्व की इक्वेशन का फॉर्मूला दैट इज़ 1/h × KY - M/P। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। H की वैल्यू 5 गिवन है तो 1/5 × K की वैल्यू 0.2 गिवन है, 0.2 y माइनस रियल मनी सप्लाई की वैल्यू 2000 गिवन है तो 2000। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.04 y - 400। और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में दे आर आस्किंग कि अगर H की वैल्यू 5 से 10 हो जाएगी तो तब क्या LM कर्व की इक्वेशन रहेगी। तो ये इक्वेशन, ये तो ईजी था। लेकिन C पार्ट में हमसे कमेंट का क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है, व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ 2 कर्व्स। अब तुम्हें यहाँ पे कर्व नहीं बनाने लग जाना, अब तुम्हें बताना है कि अगर तुम कर्व बनाते तो कंपेयर करोगे तो किसका स्लोप ज़्यादा स्टीप है, किसका कम है, तो वो तुम्हें बताना है। तो जैसे जब H की वैल्यू 10 गिवन होगी ना, जब H की वैल्यू 10 गिवन होगी, जब LM कर्व का स्लोप लेस स्टीपर होगा, ठीक है। और जब H की वैल्यू 5 गिवन होगी, जब सही स्टीपर होगा, लाइक मोर स्टीपर देन व्हेन H की वैल्यू 10 होगी। तो ये कंपैरिजन है। तो इससे क्या कंपैरिजन ड्रॉ किया कि जो मनी डिमांड है वो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट H की वैल्यू पे 10 है, जब सेंसिटिव तो है लेकिन जो कर्व है इट इज़ लेस स्टीपर व्हेन H वैल्यूज इज़ 5। ये तुम्हें लिखना है, ये कमेंट में तुम्हें लिखना है, ठीक है। जब तुमसे सेमेस्टर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन 4 क्वेश्चन और लेके आऊँगी पास्ट ईयर क्वेश्चन से ही। थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो प्लीज़।